हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एमसीक्यू के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है वेव फ्रंट ऑफ अ वेव हैज डायरेक्शन विथ वेव मोशन। ठीक है ना। तो जो वेव फ्रंट होता है, ठीक है, वेव फ्रंट आपको मालूम है 3 टाइप के थे, स्पेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। तो जो वेव फ्रंट है वो क्या है, जब लाइट ट्रेवल करता है तो एट एनी इंस्टेंट जिसमें ऑल पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, ठीक है ना, उसमें अगर हम कोई एक प्लेन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है। तो जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट जैसे लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज करिए कि लाइट ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो जो वेव फ्रंट का जो डायरेक्शन होता है वो इसके कैसे होता है, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। पैरेलल दिया है, परपेंडिकुलर, अपोजिट, एट एन एंगल थीटा। तो इसमें बिल्कुल याद रखिएगा कि जो वेव फ्रंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इज परपेंडिकुलर। ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स में बी यूज टू। ठीक है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, आपको मालूम है कि जब लाइट ट्रेवल कर रहा है, सपोज करिए कि लाइट कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये लाइट जो है ये पॉइंट सोर्स से लाइट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। जब हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें इसको डिटेल से हम स्टडी करेंगे। अभी आप समझिए इसको कि लाइट इस तरीके से जा रहा है, पॉइंट सोर्स से जा रहा है। ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट हमने यहाँ पे कोई एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है। और वेव फ्रंट में अगर हम वीटी रेडियस के कोई स्फीयर ड्रॉ करें इस तरीके से, वीटी रेडियस के, वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम, एट एनी इंस्टेंट टाइम, तो स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पे 2 लेयर्स फॉर्म हो जाती है इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये जो आगे वाली लेयर्स होती है ये अपने आप में न्यू वेव फ्रंट का काम करता है। काय का काम करेगा, न्यू वेव फ्रंट का। ठीक है। जो हेड होता है वो हमेशा काय का काम करता है, न्यू वेव फ्रंट का काम करेगा। इसी तरीके से वेव जो है वो आगे ट्रेवल करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर है हाइगन्स प्रिंसिपल जो है सेकेंडरी वेवलेट, वो कहाँ यूज होता है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। एक्सप्लेन द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है। आप लास्ट वाला देखेंगे, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, वो बोल रहा है कि फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल है, हाइगन्स प्रिंसिपल, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट को। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड्स ऑन। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी इज इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया था, सी इज इक्वल्स टू होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला था, सी इज इक्वल्स टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मालूम है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी फिक्स है, 8.86 इंटू 10⁻12। ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए स्टूडेंट। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ इस फॉर्मूले में नहीं है तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी भी आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट सोर्स वो भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, नन ऑफ दी अबोव। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ दी अबोव। वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। सी इज इक्वल्स टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, द वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटीज। ठीक है। अभी बताया कि जो वेव फ्रंट होता है जब लाइट ट्रेवल कर रहा है तो एट एनी इंस्टेंट जिसमें ऑल पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, अगर हम कोई एक प्लेन ड्रॉ करें तो इस प्लेन को बोला जाता है वेव फ्रंट। ठीक है। और वेव फ्रंट सोर्स के बेस पे वेव फ्रंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होता है प्लेन वेव फ्रंट,
सेकंड होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड थर्ड होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है उसमें वो बोल रहा है कि सोर्स कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। तो जब सोर्स इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना। और इस केस में अगर हम कोई एक सरफेस ड्रॉ करें इसके ऊपर, तो ये जो सरफेस ड्रॉ होता है इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, और इस वेव फ्रंट का जो शेप होगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है ना, व्हेन द सोर्स इज एट इंफिनिटी, तो जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल के लिए अगर हम बात करें, जो जो सोर्स होता है वो स्लिट के फॉर्म में होता है। स्फेरिकल के लिए अगर हम बात करें तो जो सोर्स होता है वो पॉइंट सोर्स रहेगा। ठीक है, तो अभी इस केस में जब सोर्स इंफिनिटी पे है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द कलर्स अपीयर ऑन अ थिन सोप फिल्म एंड सोप बबल्स ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। ठीक है ना, आपने देखा होगा सोप के जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो सोप के जो बबल्स होते हैं उसमें कई बार आपको कुछ कलर्स ऐसे दिखाई देते हैं, हल्के हल्के कलर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो सोप बबल में जो कलर्स होता है ना स्टूडेंट, वो किसके कारण होता है, वो होता है इंटरफेरेंस के कारण। किसके कारण होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू इंटेंसिटी जो है वहां पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इंटेंसिटी के कारण जो चेंज होता है इस फिनोमेना को बोला जाता है इंटरफेरेंस। तो सोप बबल में जो कलर्स है वो किसके लिए, किसके कारण होंगे, आपके इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, if the distance between the slit is half, then fringe width will be। ठीक है ना, तो जो इंटरफेरेंस का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, और उसमें हमने फॉर्मूला, हमें आपको मालूम है कि क्या होगा, बीटा इज इक्वल्स टू, जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, एंड बीटा इज इक्वल्स टू होता है डी लैम्डा अपॉन डी के। ठीक है ना, कैपिटल डी जो है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन का होता है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, और स्मॉल डी जो है वो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना, टू स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज हाफ, दोनों के स्लिट का बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो जब डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी बाई 2 हो जाएगा। स्लिट के डिस्टेंस को आधा कर दिया तो डी बाई 2 हो गया, ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी के। तो ये इनिशियल इसके हो जाएगा, मतलब जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो गया, डबल हो गया। फ्रिंज विड्थ, इनिशियल फ्रिंज विड्थ का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दिए हुए 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इज डबल। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है ना, एक लाइट रेज है और वो एक मीडियम से काय में पास हो रहा है, अनदर मीडियम में। ठीक है, देन देयर इज नो चेंज इन इट्स, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब मीडियम चेंज होता है स्टूडेंट, जब रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, तो आप जानते हो कि जो लाइट का स्पीड है तो वो सबसे पहले चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, रेयर में स्पीड जो रहता है वो ज्यादा होता है और डेंसर में स्पीड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो स्पीड तो चेंज होने वाला है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, स्पीड चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज होगा तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ दीज जो है इसमें से वो भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता है। जब लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है तो फ्रीक्वेंसी जो लाइट की रहती है वो कैसी रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्वेशन ऑफ वेव वेक्टर इज। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिटेल में बात करेंगे हमारे लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप सेशन में। जो इक्वेशन होता है वेव वेक्टर का, उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, सी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय टी, एंड के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा के। तो इक्वेशन ऑफ वेव वेक्टर का जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है ना, तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, वेयर लैम्डा मींस व्हाट, वेवलेंथ। लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेव वेक्टर ऑप्शन डी, के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा के। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच फिनोमिना ऑकर्स इन लाइट वेव बट नॉट इन साउंड वेव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी हम डी ब्रॉगली वाला जो पार्ट है उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ये सारी चीजों के बारे में, तो उसमें भी इसका यूज होगा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसको जरूर आप देखिएगा। इसमें इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो लाइट वेव में होता है बट साउंड वेव में नहीं होता। ठीक है, तो लाइट वेव में होगा बट साउंड वेव में नहीं होगा, ऐसा कौन सा फिनोमिना है? तो आप देखते हो कि साउंड और लाइट दोनों में रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन दोनों में होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, डिफ्रैक्शन, आप लोग जानते हो डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। किसी भी सरफेस से लाइट और साउंड दोनों में ये फिनोमिना होता है कि जब ये किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है तो उसके कॉर्नर्स पे क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो डिफ्रैक्शन जो है ये दोनों में होता है, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें इंटरफेरेंस आप देखेंगे, इंटरफेरेंस के लिए बिल्कुल याद रखिएगा चेंज इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी जो है वो साउंड में भी इंटरफेरेंस होता है और लाइट में भी इंटरफेरेंस होगा, तो ये वाला भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहे वो है ऑप्शन डी, पोलराइजेशन। तो बिल्कुल याद रखिए आप स्टूडेंट कि जो पोलराइजेशन होता है वो ओनली किसकी प्रॉपर्टी होती है, लाइट वेव की। किसका फिनोमिना होता है, लाइट वेव का। पोलराइजेशन साउंड वेव में नहीं होता, और यही एक रीजन है कि दोनों वेव्स को हमने डिफरेंट कर दिया है। जो लाइट वेव होता है इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड साउंड वेव जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो ओनली लाइट वेव में होगा, साउंड वेव में नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। ठीक है, दो लाइट सोर्स जो है वो कोहेरेंट कब होते हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय देम आर इक्वल, जो वेवलेंथ है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों की वेवलेंथ कैसी है, इक्वल है। द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव प्रोड्यूस बाय देम आर इक्वल, एम्पलीट्यूड सेम है। इफ द वेवलेंथ आर सेम बट फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ आर सेम के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अपने माइंड में याद रखिएगा कि जो कोहेरेंट सोर्स होता है, कैसा होता है, कोहेरेंट सोर्स होता है, वो कब होगा, जब इफ द वेवलेंथ आर सेम, उसकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, नंबर 1। बट साथ साथ एक और प्रॉपर्टी जो उसमें होनी चाहिए, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द वेवलेंथ आर सेम एंड फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस ऑकर्स इन, इंटरफेरेंस जो होता है वो किस वेव में होगा? नंबर 1 ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव, नंबर 2 ओनली ट्रांसवर्स वेव, नंबर सी जो है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था जब हमने बात की थी पोलराइजेशन की, तो उस समय ही बताया था कि जो पोलराइजेशन होता है वो लाइट में होता है, साउंड में नहीं होता। ठीक है, लेकिन बाकी के जो फिनोमिना होते हैं वो दोनों वेव में होते हैं, लाइट में भी होगा और साउंड में भी होगा। तो इंटरफेरेंस जो होता है वो लाइट वेव की भी प्रॉपर्टी होती है और साउंड वेव की भी प्रॉपर्टी होती है। तो लाइट वेव और साउंड वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, दोनों में इंटरफेरेंस होता है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव बोथ। ठीक है, तो इंटरफेरेंस जो रहता है वो दोनों वेव्स में होगा, लॉन्गिट्यूडनल में भी होगा एंड ट्रांसवर्स वेव में भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन एमसीक्यू का। आपको कैसा लगा? चैप्टर बहुत अच्छा है, डिटेल में स्टडी करिएगा, बहुत सारे इसी टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एमसीक्यू वाला सेशन। हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ में हमारे इस चैनल को जो लोग नए अभी अभी जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारे जो भी वीडियोस है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।